ये कहानी पश्चिम भारत के थार रेगिस्तान की है। इसी रेगिस्तान में बंजारों की छोटे छोटे कबीले हैं, जहाँ बंजारे ऊंट पालकर जीवन यापन करते हैं। ऐसा ही एक कबीला है सुजान कबीला, जिसका सरदार है हुकुम सिंह, जिसके पास 2 ऊंट और कुछ भेड़े हैं। अरे मेरे प्यारे बेटों, सुबह हो गई। चलो तुम्हारे खाने का प्रबंध करता हूँ। ऊंट भी हुकुम सिंह से बहुत स्नेह करते हैं, क्योंकि उन्हें उसने बचपन से पाला है। माघ मास की पूर्णमासी का दिन अचानक हुकुम सिंह का देहांत हो गया। सारा कबीला दुखी था और सबसे ज्यादा दुखी थे वो दोनों ऊंट। हुकुम सिंह के बाद उसका बड़ा बेटा जुझार सिंह कबीले का सरदार था, जो स्वभाव से क्रूर है। अब ठंड के दिन शुरू हो गए हैं। देखो भैया, जाड़े का दिन है, हम ठिठुर रहे हैं। काका होते तो अलाव जला दी होती। अब तो न ठीक से खाना मिलता है न पानी। भेड़ों का भी हाल बुरा है, ऊपर से इतना काम। एक रात जब भेड़े व ऊंट ठंड में दुबक कर सो रहे थे, तब चुपके से एक भेड़िया उनके बाड़े में घुसा और 3 भेड़े उठा ले गया। प्रातः जुझार सिंह उठा और उसने देखा 3 भेड़े कम हैं, तो उसे सारा माजरा समझ में आ गया। वह क्रोधित हो गया और एक मोटा डंडा उठाकर ऊंटों को मारने लगा और चिल्लाया, भेड़े तो मोटी बुद्धि की होती ही हैं, पर इन 2 ऊंटों ने आवाज लगाई होती तो मेरा इतना नुकसान ना होता। और पीट पीट कर ऊंटों को बेहाल कर दिया। काका का नमक खाया है, इसलिए सब सह लेते हैं, वरना इस जुझार सिंह की तो एक लात में अकड़ ढीली कर देते। पर अब नहीं रहेंगे हम यहाँ। यहाँ सारा दिन काम करो, भोजन भी ठीक से नहीं मिलता, और अब तो डंडे भी मिलने लगे हैं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो मौका देखकर भाग चले। दोनों ऊंट चलते चलते नखलिस्तान पहुंच जाते हैं। देखो भैया, कितनी सुंदर जगह है। यहाँ तो ढेर सारा खाना और पानी है। हम दोनों यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। इधर ऊंटों के बिना जुझार सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी। आमदनी बंद हो गई। परिवार के लोग भी जुझार सिंह को कोसने लगे और जुझार सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह दोनों ऊंट को ढूंढने चल पड़ा। चलते चलते नखलिस्तान पहुंच गया। मुझे माफ कर दो मेरे बेटों, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो अब लौट चलो मेरे साथ, सारा कबीला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जुझार सिंह दोनों से लिपटकर रोने लगा और विनती की कि वह घर चले। वह अब उनका ध्यान पुत्रों की तरह रखेगा। काका का नमक खाया है और उनके बेटे का यह हाल। यह तो दुबला पतला बीमार हो गया है। इसे अपनी गलती का एहसास भी है। चलो इसे माफ कर देते हैं। जुझार सिंह का हाल देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह साथ में चलने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर तीनों खुशी खुशी कबीले की ओर चल पड़ते हैं। कबीले के लोग दोनों ऊंट और जुझार सिंह को आता देखकर खुश हो जाते हैं। मैं अपने परिवार के दोनों बिछड़े सदस्यों को ले आया हूँ। अब मैं इनका ध्यान वैसे ही रखूंगा जैसे
पिताजी रखते थे।